नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% लर्नने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये 2026 बोर्ड पेपर में जो भी स्टूडेंट या छात्र होंगे उनके लिए वीवीआई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आप सभी को प्रश्न 50 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे और जिनमें से किन्हीं एक सही है। 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 50 दिया रहेगा, उनमें एक अंक रहेगा, तो यहाँ पे 50 अंक रहेगा आप सभी का। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन एक में दिया गया है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा माध्य कितना दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माध्य। तो माध्य बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया, तो इसको रहने देते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख लेते हैं, 4, 5, 9, 11 प्लस एक्स भी दिया है ना, तो इसको एक्स भी कर लेंगे। इन सबको प्लस में लिख देते हैं। क्या करते हैं, प्लस में लिख देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, माध्य बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। इसको इक्वल करेंगे तो अब ये जितना दिया गया है इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए क्या क्या होता है। ऐड इसको करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, एक्स को भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देना है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद आप सभी का 5, 4, 9, 9, 18, 18, 11 कितना आ जाएगा, तो 18, 11 आप सभी का 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 प्लस एक्स। एक्स कहाँ से आया, तो एक्स यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन ही में। अब बट्टे क्या करना है, बट्टे देख लीजिए क्या करना है आप सभी को। तो सब जितना अंक दिया गया उन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा अंक, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ गया। तो इनको जोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गया, तो इसको बट्टे में क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। चलिए 5 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको देखिए, इसको कोना कोनी मल्टीप्लीकेशन अब कर देना है। क्या कर देना है, कोना कोनी मल्टीप्लीकेशन कर देना है। गुना करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसको और इसको गुना कीजिएगा तो सेम ही उतर जाएगा। चलिए इसको इसको सेम उतार देते हैं, 29 प्लस एक्स आ जाएगा, सेम उतर गया। अब क्या करना है, इसको इसको गुना करना है, अब इसको इसको, तो 7 पचा 35 आ जाएगा, 35 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर देंगे। तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 35 माइनस 29 आ जाएगा। तो 29 35 मैंने 35 में से 29 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में 6 दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पे आप सभी का 6 दिया गया है। कहीं पे देखिए ऑप्शन क नंबर में ही आप सभी का 6 दिया गया है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क नंबर आ जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को माध्य निकालना है। ये हर हमेशा एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट 2 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दिया गया है, द्विघात समीकरण x 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये जो आपका समीकरण दिया गया है, ये जो आपका द्विघात समीकरण जो दिया गया, इनकी जो प्रकृति का आप लोग निकालिएगा, इसका जो मूल होगा वह किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का 2 का ख नंबर आ जाएगा। वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। वास्तविक हो के तब क्या होगा, वह बराबर हो जाएगा। तो आप सभी का इसका राइट आंसर ख नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, यदि 3a इजिकल टू 90 डिग्री तो साइन a का मान क्या होता है। यहाँ पे a दिया गया है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इसको हमको हल करके इन दोनों को हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए हल कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे क्या दिया गया, 3a इजिकल टू 90 दिया गया, ये गुना में है, इस सट जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो a इजिकल टू 90 बटे 3 आ जाएगा। अब इसको हल काटने के बाद कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, साइन की जगह पे हमको यहाँ पे क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। कितना रखना है, 30 डिग्री। अब जानते हैं आप लोग साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान आप सभी का 1/2 होता है। देखिए इस स्टेप से अगर आप लोग निकालिएगा तो हल कर करके तो आप सभी का 100% ऑब्जेक्टिव सब सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसका तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, गो नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे इसका देख लीजिए हल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, साइन को कॉस में यहाँ पे चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन को कॉस में चेंज करने के बाद क्या होगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, फिर माइनस 1 आ जाएगा। इसको अगर हल कीजिएगा तो इस साइन के कॉस आ जाएगा, फिर कॉस का साइन आ जाएगा।
यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ पर भी 45 डिग्री, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो कट क्या जाएगा, 1 1 में से कितना जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 का क्या आ जाएगा, गो नंबर आ जाएगा 0। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आप सभी को मोस्ट भी आई है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है रेखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 है तो एवं इतना के हल क्या होंगे। तो हमको इसको हल करके हमको आंसर नीचे में ऑप्शन दिया गया उसमें टिक लगाना। तो सबसे पहले हल कर लेते इसको शॉर्ट विधि से। ये तो आप सभी का 3 विधि से हल हो सकता है, एक प्रतिस्थापन, एक वर्ग गुणनखंड, एक विलोपन विधि। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे शॉर्ट विधि में। तो सबसे पहले ये समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण लिखेंगे 5x + 2y = 16 दिया गया। फिर इस समीकरण को लिख लेंगे 7x - 4y, ये 4 है, = 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर जिससे आपको अच्छा लगे देखने में। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे हमको क्या करना है, इसको इक्वल कर लेना है। कहीं पे हमको यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हमको यहीं पे इक्वल इसको कर लेना है। यहाँ पे नीचे में 4 दिया गया और यहाँ पे 2 दिया गया, इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 से क्या करना है, गुना। यहाँ पे हमको 2 से गुना कर देना है और नीचे में 1 से गुना कर देना है। आप सभी लोग ये जानते होंगे किस स्टेप से गुना होगा, ये आपका विलोपन विधि है। हमको इसको बराबर करना होता है समीकरण को, ठीक है, आप लोग जान चुके होंगे। चलिए इन जितना समीकरण इसको बारीकी बारीकी से गुना करके हम समीकरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 10x लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर = 16 दूनी 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक को हम इन सभी को से गुना कर देंगे तो यह सेम ही उतर जाएगा। तो 7x - 4y = 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस में ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। 17x = यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको काटने के बाद x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब क्या करना, x के मान समीकरण हमको 1 में रख देना है या 2 में रखिए, सेम आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए किस में रखिएगा आप, तो 1 में रख दीजिए। ये समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2 आ गया। ठीक, समीकरण 1 में रखिएगा तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 है 5x + 2y = 16 है। तो कितना है, 16 है। तो अब यहाँ पे x के मान पे हमको यहाँ पे रख देना है। देखिए 5 गुना 2 आ जाएगा, ठीक, प्लस 2y = 16 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 2y = 16 आ जाएगा। अब इसको इस साइड ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 - 10 आ जाएगा। ठीक, इसको इस साइड कर लिए तो 2y = 6 आ जाएगा। अब ये गुना में है तो इस साइड भाग में चले जाएगा तो कट जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 2 निकला और y बराबर 3 निकला। x बराबर y, x बराबर 2 और y बराबर 3 निकला। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, 5 का क नंबर आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए किस शॉर्ट तरीका से आप सभी को बताए निकालने के लिए, ये आप सभी का 5 नंबर में भी पूछ सकता है। पूरा पूरा मतलब क्या, पूरा आप सभी को विस्तार से पूछ देगा, बोलेगा कि लघुत्तरीय टाइप में इसको बनाने के लिए आप सभी को 1 पेज 1.5 पेज में इसको बनाना है। शॉर्ट फॉर्म में आपको इसी टाइप से बनाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। नेक्स्ट नंबर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में आप सभी को बोल रहा है त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज एक बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद सबको हम क्या करेंगे, कोना पे दर्शा देंगे। त्रिभुज बना लिए, अब हम यहाँ पे कोना पे दर्शा देते हैं ABC। ठीक, दर्शा लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है DEF, तो DEF इसको बनाने के लिए तो फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या, फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं DEF। 2 त्रिभुज बन गया। अब इसके समरूप ये है तो इसके 36 डिग्री सेंटीमीटर दिया गया। क्षेत्रफल के DEF इसका 39 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं के अनुपात निकालना है। ठीक, इसका इतना दिया गया है, इसका 49 सेंटीमीटर दोनों संगतों का। तो इसका हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया तो इसका हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे। 6 का 36 हो गया और उसका 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो 7 7 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, ऑप्शन बी नंबर में दिया गया 6 और 7। 6 और 7 क्यों, क्योंकि 6 का 36 हो गया और 7 7 49। आप सभी का शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव को टिक लगाने का तरीका।
चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, 7 नंबर में दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है। सेम वही प्रोसेस करना है। एबीसी एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले एबीसी को दर्शा लेते हैं। ए बी और सी दर्शा लिए, ठीक, त्रिभुज ये बन गया। अब बोल रहा है डी ई समांतर बी सी, यहाँ पे इसका मतलब ये समांतर आ जाएगा और इसको इसको इस शेप से कर लेना और यहाँ पे डी ई कर लेना है। ठीक, कर लिए डी ई। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, डी ई बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और डी बी यहाँ पे ए डी यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे ए डी का मान 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते जिससे अच्छा लगे देखने में। तो डी बी का मान 5 आ जाएगा। ठीक, अब ए सी का मान, ए सी और इस टोटल मिला के ए सी का मान 5.6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ए का मान हमको यहाँ पे क्या होगा, तो ए का मान 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आप सभी का इसका राइट आंसर घ नंबर आ जाएगा। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिया, 8 नंबर में दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उसकी जीवा की लंबाई, मान के चलिए ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र की जीवा, ये एक जीवा आ गया, ये केंद्र से जीवा, तो ये आर बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो वृत्त के केंद्र पर समकोण, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे, इसके सूत्र पे आप सभी लोग को ये आर का मान रख देना है, तो आप सभी का निकल के आ जाएगा। तो 8 का राइट आंसर आप सभी का गो नंबर आ जाएगा। कितना, 10.√2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है cos 60 डिग्री और इतना और इसको इतना का मान। तो इन सब को हल करने के बाद आप सभी का जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये cos है तो ये साइन में बदल जाएगा, ये cos है तो ये साइन में बदल जाएगा। तो ये cos साइन में बदल गया और cos यहाँ पे साइन में बदल गया। इसको इसको काट देना है, तो काट देने के बाद इधर भी एक आ जाएगा, इधर भी एक आ जाएगा, ये एक एक कट के 0 आ जाएगा। ठीक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है ये सब चीजें। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं 10 नंबर में। देखिए रेखिक समीकरण में 4 के घात की संख्या कितनी होती है, मतलब मान के चलिए ये एक समीकरण है, यहाँ पे 2x² प्लस 4x+2, ये एक समीकरण आ गया। इस समीकरण में बोल रहा है रेखिक समीकरण में 4 का घात की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे क नंबर आ जाएगा। चर के घात की संख्या तो 1 होती है। 1 कैसे होती है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चर का मान बोल रहा है, चर ये हुआ आपका चर, ये सब चर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ठीक इसी टाइप से रहता है। तो आप सभी लोग को ये जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव आप सभी को बताए हैं, ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्या है, वीवीआई है 2026 बोर्ड पेपर के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा बिहार बोर्ड में। तो ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें से आप सभी को 50 को चूज करके टिक लगाना है और रंगना है इस टाइप से। ठीक, चलिए ये इतना बता दिए। तो चलिए आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।